नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथर। मध्य प्रदेश की बात करेंगे सबसे पहले इस बुलेटिन में, जहां पर बर्बादी से बेहाल किसान बेकाबू हो चुके हैं। मंदसौर में कल आंदोलन के दौरान फायरिंग से के बाद आज फिर मंदसौर में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। तो 5 किसानों की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आज फिर मंदसौर में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस पर पथराव और आगजनी के साथ ही किसानों ने कलेक्टर को भी दौड़ा लिया। गांव वाले मारे गए एक किसान का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग ये है कि मुख्यमंत्री खुद आकर किसानों से मिले और उनका हालचाल जाने। मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन की आंच दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज अपनी निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। संभावित सवालों से बचने के लिए माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की गई है, लेकिन इस बीच 5 तस्वीरें इस वक्त मंदसौर की सूरत बयां कर रही हैं। तो किसान संघ का आरोप यह है कि सरकार ने 4 जून तक सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। यानी कि सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा है, जबकि सरकार ये दलील दे रही है कि किसानों की सभी मांगें मान ली गई हैं। लेकिन कुछ स्थानीय कांग्रेसी हालात बिगाड़ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को फिर भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। किसानों पर फायरिंग की जांच भी की जा रही है। साथ ही सरकार ने चेतावनी भी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश कर दिया है और जुडिशियल इंक्वायरी होने पर जो भी दोषी होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। और जैसा ये आप स्वरूप देख रहे हैं, उस पर सरकार का ये दृढ़ निर्णय है। सरकार इस पर बहुत क्लियर है कि सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ है, लेकिन सरकार अपराधी तत्वों को कानून व्यवस्था में अपने हाथ में लेने वालों को नहीं बख्शेगी। नहीं, उसका जांच होना चाहिए। सही में इतना उग्र नहीं था कि 6 किसानों के ऊपर गोली चले। उग्र तो था, उग्र नहीं होना चाहिए था, हिंसक नहीं होना चाहिए था, मगर इतना हिंसक नहीं हुआ था आंदोलन की इसमें गोली चले और इतने किसान की हत्या हो जाए। इसके ऊपर बारीक से उसका जांच होना चाहिए और जो कल्प्रिट है उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। मैं किसानों को विनती करता हूँ, दुखद घटना है, किसानों की नुकसान हुआ है, मामला परिवार की है, इसलिए ऐसा उसके बारे में थोड़ा सही निर्णय ले। इसमें जिद्दी जो है वो तो अपना मांग के लिए जिद्दी हम भी करते हैं, मगर इसके बारे में थोड़ा मुआवजे के बारे में थोड़ा किसान सही निर्णय ले, सही सलाह ले। किसान संघ ने आंदोलन की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान संघ के साथ बैठकर उनकी जो मांगे थी मानने लायक वो सब मान ली और आंदोलन किसान संघ ने समाप्त कर दिया। आंदोलन समाप्त होने के बाद कांग्रेस के कुछ लोगों ने किसानों को भड़काया, आंदोलन को हिंसक किया, दिशाहीन आंदोलन हो गया, नेतृत्वहीन आंदोलन हो गया। तो आज मंदसौर ने कलेक्टर के साथ मंदसौर में बदसलूकी की गई। कलेक्टर को किसानों ने दौड़ाया और उनके साथ मारपीट भी की, जिसमें कलेक्टर के कपड़े भी फट गए। जिले का सबसे बड़ा अफसर, पूरा प्रशासन, सारी ताकत इनके हाथ में है। लेकिन जब अन्नदाताओं के आक्रोश से सामना हुआ तो मुकाबले की हिम्मत नहीं जुटा पाए कलेक्टर साहब। किसानों ने कलेक्टर साहब को घेरा और फिर दौड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा मंजर शायद ही आपने कभी देखा हो। कलेक्टर साहब जान बचाकर भाग रहे हैं और किसान उन्हें घेरे उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गुस्साए किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कलेक्टर साहब के साथ धक्का मुक्की भी हुई और उनके कपड़े तक फट गए। मंदसौर के कलेक्टर स्वतंत्र सिंह आंदोलन के दौरान कल मारे गए 5 किसानों के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। एक पीड़ित परिवार शव को सड़क पर रखकर धरना दे रहा था।
उन्हें समझाने बुझाने कलेक्टर साहब मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साए किसानों ने उल्टे उन्हीं से सवाल जवाब शुरू कर दिया। ये बहस जल्द ही कलेक्टर के बाइकआउट तक पहुंच गई और किसानों ने कलेक्टर को दौड़ा दिया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि कलेक्टर साहब ने जान बचाकर भाग निकलने में ही भलाई समझी। किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि कलेक्टर ने शव रखकर धरना दे रहे किसानों पर लाठी चार्ज का आदेश दिया था। हालांकि कलेक्टर इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के हंगामे से किसानों को इंसाफ मिल पाएगा? बात की जगह हंगामा और अफसरों के साथ ऐसा सलूक क्या उनकी बात सरकार तक पहुंचा सकेगा? हेमेंद्र शर्मा, मंदसौर, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर भी मंदसौर से ही जुड़ी हुई है, जहां पर किसानों का गुस्सा इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। पुलिस पर किसानों ने हमला किया है। सुहात्रा थाना इंचार्ज की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले इस थाना इंचार्ज पर हमला किसानों ने किया था। एसएचओ श्याम बाबू शर्मा पर यह हमला किया गया था। उनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। तो किसानों का गुस्सा अब भी थमा नहीं है। मंदसौर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुहात्रा थाना के इंचार्ज एसएचओ श्याम बाबू शर्मा पर हुए हमले में वो घायल हुए थे और इस वक्त उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि मंदसौर में अब भी किसानों का गुस्सा जारी है। गुस्से की बड़ी वजह है मंदसौर में कल हुआ गोलीकांड। सरकार का यह कहना है कि किसानों पर गोली कांग्रेस की साजिश का नतीजा है, जबकि कांग्रेस का यह आरोप है कि हक की मांग कर रहे किसानों को प्रदेश में गोलियां खाने को मिल रही हैं। सुलगते मंदसौर का मुंह देखने के लिए सुबह जब कलेक्टर पीड़ितों के बीच पहुंचे तो किसान पिल पड़े। किसानों ने उन्हें घेर लिया और लगे रगेदने। कलेक्टर के साथ धक्का मुक्की भी हो गई और उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। जान तो बच गई, लेकिन सवाल धरा का धरा रह गया कि किसानों पर गोली कैसे चली। कलेक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया गया। तो सवाल उठते हैं कि आखिर गोली चली कैसे और किसने गोलियां चलवाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए मुआवजा देने की बात कर रहे थे, तब भी गोली चलने की घटना को उन्होंने कांग्रेसी साजिश का नतीजा बताया। एक दिन पहले तो प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ इनकार ही कर दिया था कि मंदसौर में कभी गोली चली भी थी। हैरानी की बात यह है कि खुद मंदसौर के किसान और विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग भी पक्का नहीं कह पा रहे हैं कि गोली कैसे चली, क्यों चली। हालांकि उनमें से एक दो लोगों का कहना है कि गोली सीआरपीएफ की टुकड़ी के आने के बाद चली है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हक मांग रहे किसानों को प्रदेश सरकार गोली मार रही है। मंदसौर में हालात बेहद तनावपूर्ण है। धारा 144 लागू होने के बावजूद किसानों में गुस्सा है और सुबह उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया है। गोलीकांड शिवराज सरकार के लिए कठिन परीक्षा बनकर सामने है। आकाश के साथ हेमेंद्र शर्मा, मंदसौर, आज तक।